नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। Improve Indian's economy. Urbanization is the only solution for our economy. So I wanted to construct a regional ring road, and from outer ring road to regional ring road, I wanted to lay down a radial roads. All along with the regional ring road, I wanted to construct a regional ring rail. From there, I wanted to create. My state is landlocked state, so that is why I requested Mr. Chandrababu Naidu Garu as well Prime Minister Narendra Modi ji to create a dry port from outer regional ring road. From there to Kakinada port or otherwise Machilipatnam port to dedicated greenfield national highway along with railway line. So where I can compete with China. I am not going to compete with Amravati or Mumbai or Bangalore or any other place. China plus one policy is mine. So where I can compete with China, I am not going to compete with Amravati or Mumbai or Bangalore or any other place. China plus one policy is mine. So where I can compete with China, I am not going to compete with Amravati or Mumbai or Bangalore or any other place. China plus one policy is mine. So people are looking forward China plus one. I have interacted South Koreans, I have interacted many MNC companies. So all those are looking forward China plus one. China plus one is my state, Hyderabad. So from regional ring road to the border of Telangana is the rural area, where I can create an agriculture ecosystem, where I can create an cold storages, where I can produce organic food, I can export meat, poultry and fish and everything. मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिलीजियस सब हैं, सब ने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है। और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, मगर मुसलमान को मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा आप कह रहे हैं कि वक्फ बा यूजर खत्म कर देंगे। वक्फ बा यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बा यूजर, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। उस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है बताइए हमको। ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है,
उसको 5% कर दिया। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश तो कर सर रही है। इतनी सब बातों के बाद भी इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।